फ़िलहाल सब अफ्तारी कर रहे हैं खोल करके, और मैं चल रहा हूँ सामने वाली मस्जिद है, सामने वहाँ नमाज़ पढ़ना है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, तो आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके फादर, अक्सर लोग जो है अफ्तारी के बाद निकलते हैं, कहीं रोड के किनारे खड़े होते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा तंबाकू ये सब कुछ खाते पीते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और अभी तो यहाँ पे जो मस्जिद के बाद जो है लोग आते हैं कुछ सामान वामान खरीदने के लिए। अदर फॉरेनर हैं जो कि यूरोपियन लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे पब्लिक लोग मार्केटिंग नहीं करते, मतलब ईशा के नमाज के बाद कुछ निकलते हैं। हाँ, तो जैसा बहुत शांत है भाई सब, पूरा मार्केट जो है वो बंद है ऑलमोस्ट। फ़िलहाल सब अफ्तारी कर रहे हैं खोल करके, और मैं चल रहा हूँ सामने वाली मस्जिद है, सामने वहाँ नमाज़ पढ़ना है मगरिब का। उसके बाद मैं जाऊँगा यूपी के सलीम भाई का एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहाँ जाऊँगा। देखिए इस साइड में भी जो है लोग, और वहाँ पे कुछ लगा हुआ है, हम आपको दिखा देते चलिए क्या है वहाँ पे। ये शायद मेरे ख्याल से कुछ बन रहा है, या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है, या नहीं तो फिर ये जो है सिर्फ ऐसे लोग के बैठने और आराम करने के लिए बनाया गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठ करके अब इफ्तारी कर रहे हैं। और ये वाली मस्जिद है सामने, ये भी मस्जिद जो है दोस्तों मिट्टी के ज़रिए जो है बनाई गई, मिट्टी और लकड़ियों के थ्रू बनाई गई है। दनतल अलबहार बीबीक्यू फ़िश फेमस है एक यहाँ पे इसका है, और हम लोग जो है बकरा वाले में गए थे। तो अगर आप ये वाला बीबीक्यू का फ़िश देखना चाहते हो तो मेरा एक व्लॉग है, वो देख सकते हैं। और मगरिब देखिए अंधेरा होते ही देखिए इतना खूबसूरत लगता है ये। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो फाइनली भाई साहब अफ्तारी हो चुका है, और अभी हम सूक वाकिफ़ पे ही हैं, ठीक है। और हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे अगर आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, तो आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके फादर, अक्सर लोग जो है अफ्तारी के बाद निकलते हैं, कहीं रोड के किनारे खड़े होते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा तंबाकू ये सब कुछ खाते पीते हैं, ठीक है ना। तो खैर सिगरेट तंबाकू ये सब चीज़ें तो इस्लाम में हराम है, ठीक है ना। हर वो नशे की चीज़ जिससे आपका सोच बदले या जिससे आपको नशा आए वो हराम है। अब जिससे अलग बात है कि जिसको आदत हो गया फिर वो कहेगा भाई मुझे नशा नहीं आता तो हराम कैसे, तो ये गलत बात है और आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि कतर में सूक वाकिफ़ जैसे जगह पे कतर में लोग अफ्तारी के बाद क्या करते हैं, क्या रेस्टोरेंट में भीड़ होता है, क्या दुकानों में भीड़ होता है, या किस तरह का सीन है, हम आपको सब दिखाते हैं, ठीक है। और दोस्तों मेरे पीछे अल्फनार की मस्जिद है, आज हम आपको वो भी दिखाने वाले होंगे, तरावी की नमाज़। तो एक गुजारिश आपसे एक ये है कि अगर आप अगर हमारे चैनल सलीम जर्नी में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा 2-3 मिनट का मंजर, यहाँ पे अफ्तारी के बाद क्या होता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और अभी तो यहाँ पे जो माहौल है काफ़ी शांत है। ये जो फ्री गाड़ी है, ठीक है, और ये कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए सिर्फ चलती है। हम चलिए हम आपको मेन जो रेस्टोरेंट वाला एरिया वहाँ घुसाते हैं, हम आपको लेकर। देखिए ये पेड़ है, पेड़ के नीचे का रेस्टोरेंट है, हम आपको आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पे जो है देखिए सामने में मेहंदी लगा रही हैं, तो यहाँ पे जो है मेहंदी जो है लड़कियाँ ही लगाती हैं, लड़का नहीं लगा सकता है किसी लड़की को मेहंदी, ठीक है। चलिए हम अंदर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो दुकानें जो है एकदम शांत पड़ा रहता है। जानते हैं क्यों है? क्योंकि ये दुकान जो है ना इसी तरह से पूरे रमज़ान में दुकान इस तरीके से शांत होता है कि जस्ट अफ्तारी के बाद जो है लोग आते हैं कुछ सामान वामान ख़रीदने के लिए। अदरवाइज़ लोग रमज़ान के महीने में, ये चीज़ मैंने नोटिस किया पिछले 3 सालों में कि रमज़ान के महीने में लोग अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के बाद में जो है वो बहुत कम ही जो है निकलते हैं बाहर, होटल में, रेस्टोरेंट में, या कपड़े वगैरह लेने। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्री में मुसलमान भाई साहब पूरे 12 महीना जो है अगर उसे मिले तो वो मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन रमज़ान के टाइम में जो है मार्केटिंग वो सबसे ज़्यादा करते हैं। और इस टाइम अगर आप देखेंगे मोहम्मद अली रोड जैसा, मुंबई जैसा जगह देखेंगे, लखनऊ अगर देखेंगे, दिल्ली देखेंगे, तो ये सब जगह में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे मार्केटिंग का। मतलब कि रोज़ा तो समझ लीजिए मार्केट में ही खुल जाता है, मगर यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे जो है जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं सब के सब लोग जो है मोस्टली फॉरेनर हैं जो कि यूरोपियन लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुसलमान बहुत कम आपको दिखेंगे क्योंकि सब जो है अभी अफ्तारी के जज्बात जो है सब तरावी के लिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई आपको नहीं नज़र आएगा, बहुत कम रेयर केस में दिखेंगे। इशा के बाद आपको नज़र आ सकते हैं, मतलब कि ठीक जो रात का नमाज़ होता है जो कि 9 बजे तक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, 8:30-9 बजे तक, उस टाइम तक जो आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ लोग दिखेंगे। और ईद के कुछ दिन पहले जो है करीब जो है 2-3 दिन पहले जो है थोड़ा भीड़ होता है, उस टाइम मार्केटिंग होती है। लेकिन वैसा सीन नहीं है कि मतलब कि पूरे महीने, पूरे रमज़ान भर जो है भाई साहब
जो है मार्केटिंग लोग करें, ऐसा सीन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ देखने को नहीं मिलेगा आपको। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस आज मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि देखिए यहाँ ये सब होटल में जहाँ पे 80% अरबी बैठे होते थे जुब्बा पहन के, लेकिन यहाँ पे आज कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको भी सोचना होगा कि रमज़ान के महीने में जो अरबी को लोग अलग अलग सोच के हिसाब से सोचते हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए कि ये कतर जैसा अमीर कंट्री है और ये एक ऐसा मार्केट एरिया है जहाँ के हमेशा भीड़ होता है यहाँ पे। तो लेकिन देखेंगे अगर तो यहाँ पे एकदम भीड़ नहीं है भाई। मैं सोचा था वही देखने के लिए कि भाई यहाँ पे भीड़ हो, देखिए टी टाइम है, टी टाइम के पास ही भीड़ बहुत होता था, लेकिन देखिए टी टाइम के पास भीड़ नहीं है। सिंपल सा रीज़न बता देते हैं कि अरबी लोग रमज़ान को जिस तरीके से अरबी के मुसलमान जो होते हैं, अरब के मुसलमान जिस तरीके से फ़र्ज़ नमाज को अव्वल दर्जा का मानते हैं और फ़र्ज़ को पढ़ते हैं, बाकी सुन्नत नफिल बाद में पढ़ते हैं छोड़ देते, उसी तरह से ये लोग हैं रमज़ान के महीने में रमज़ान को अव्वल दर्जा में लेके रोज़े का पहले एहतमाम करते हैं, उसके बाद इशा का नमाज़ पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, उसके बाद निकलते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा ही सीन है यहाँ पे। देगा एकदम शांत है भाई, सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई नहीं यहाँ पे एकदम। सब यहाँ पे 90% यूरोपियन, फिलिपीनी, इंग्लैंड के, अमेरिका के, अफ्रीका के सब लोग हैं यहीं पे। तो दोस्तों ऐसा ही मार्केट का सीन है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से रमज़ान के टाइम में जो है भीड़ बहुत कम होता है, बहुत कम लोग जो है यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं रमज़ान में आकर के, क्योंकि उनको मालूम होता है कि भाई कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो इसमें जो है इबादत किया जाए। तो देखेंगे तो बहुत सी दुकानें बंद भी हैं, देखिए ये सब दुकानें, सब जो पर्दा लगा हुआ है ये सब दुकानें ऑलमोस्ट बंद है। तो ये सब में भी कि इशा की नमाज़ के बाद ये ओपन, ये सब ओपन होता है कब? ये ईशा के नमाज के बाद ना ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे पब्लिक लोग मार्केटिंग नहीं करते, मतलब ईशा के नमाज के बाद कुछ निकलते हैं। हाँ, तो जैसा देखिए इन्होंने भी बताया है कि ईशा के नमाज के बाद ही लोग निकलते हैं और कम निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए सारी दुकानें आपको बंद दिखेंगे, ये बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन भाई साहब आप अगर इंडिया या मुंबई में अगर आप देखेंगे, अभी तो 10 दिन 20-25 दिन पहले मैं मुंबई मोहम्मद अली रोड से आया था, भाई साहब इतनी भीड़ थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, और टूट पड़ते हैं। और फिर रोज़ा जो रास्ते में खोलते हैं, तरावी नहीं पढ़ते हैं थोड़ा यहाँ पे, लेकिन नहीं ऐसा, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे अभी कि भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं इबादत कर रहे हो। भाई साहब ऐसा है कि मैंने अफ्तारी कर लिया है, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, अब जो है हम जाएंगे ईशा की नमाज़ सामने पढ़ने, कुछ चाय वाय पी लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करें, और अपना व्यू जो है, अपना रिव्यू ज़रूर आप हमें दें कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे क्या सीन है, किस तरह का वहाँ पे लोग रमज़ान का जो महीना होता है वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चलिए फिर दुआ में याद रखें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शांत है भाई सब, पूरा मार्केट जो है वो बंद है ऑलमोस्ट। देखें यहाँ पे भी देखें भाई साहब, ये सब बड़ा बड़ा एरिया है मार्केट का, लेकिन सब बंद पड़ा। देखें वैसे भी भाई मैं इस बार फ़ैसला किया हूँ कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदने वाला हूँ, जो भी ख़रीदने का नियत किया हूँ उसका पैसा मैं डायरेक्ट गाज़ा के मुसलमानों को देने वाला हूँ, फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों को देने वाला हूँ। क्योंकि वहाँ पे एक पिछले 3 महीने से जो इसराइल के ज़रिए, इसराइल के ज़ायनिस्ट जो भी सोच के ज़रिए जो आतंकवादी गिरी जो चल रहा है वहाँ पर, जिस तरीके से लोगों को जो है जेनोसाइड किया जा रहा है, वो सब प्री प्लान है भाई साहब। 9/11 भी प्री प्लान था, और ये वाला भी जो अटैक हुआ गाज़ा में, ये भी सब कुछ प्री प्लान है इन लोगों का, ठीक है। बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी प्लान है जो कि, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा जो प्री प्लान ये सब किया जाता है, तो इसलिए ये कोई टॉपिक नहीं है ऐसा कि अभी हम इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताएं, लेकिन बस इतना बता देते हैं कि बस दुआ करिए, और हम लोग के हक़ में बस यही है कि हम लोग यही कर सकते हैं कि बस दुआ करें, उनका जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। चलें फिर, अस्सलाम वालेकुम।